जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुजरा होगा। और उम्मीद है कि आप लोगों ने आज भी कुछ ना कुछ हद तक प्रॉफिट टेकिंग की होगी। तो मार्केट आज थोड़ी-सी पॉजिटिव रही थी हमारे पास, तकरीबन 11 से 12 के दरमियान। तो उस वक़्त आपको प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली होगी। उसके बाद मार्केट ने आज करेक्शन भी दी है। मार्केट ने जो करेक्शन दी है वो 200 पॉइंट की दी है। मार्केट मज़ीद 100-150 पॉइंट और भी आज करेक्शन दे सकती थी एंड पे। तो मार्केट ने करेक्शन दी है, कुछ लोगों ने पोजीशन बनाई है, कुछ लोगों ने अपने जो शेयर थे उन्हें निकाल दिया और प्रॉफिट टेकिंग किया और काफ़ी ज़्यादा आज प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली है आप लोगों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले ज़रा समरी पे नज़र मारते हैं जी। तो मार्केट का जो हाई था आज 50,000 का था, तो मार्केट ने 50,000 को एक दफ़ा क्रॉस कर लिया था। तो ये बेसिकली हमारे पास एक हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस है 50,000 की। ये आगे जाके जब चार्ट खोलेंगे ना, इंडेक्स खोलेंगे तो उससे जाके देखेंगे। तो 50,000 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था रेजिस्टेंस का। तो वहाँ पे जाके मार्केट नीचे आई है और मार्केट ने करेक्शन दी है। अब मार्केट का जो लो था हमारे पास 49,508 का था। आप इसे 49,500 कर लें और 49,500 जो है ना, वो डेली बेस पे एक सपोर्ट भी बन रही थी और वो सपोर्ट बाय द वे वैसे ब्रेक तो नहीं हुई आज। ऐसे लग रहा था एक वक्त में 11 से 12 के दरमियान की ये 12:30 1 तक ये जो सपोर्ट है आज ब्रेक हो जाएगी और मार्केट जो है 49,500 से नीचे क्लोजिंग देगी। लेकिन मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है 49,530 भी दी है, लेकिन ओवरऑल मार्केट ने 200 पॉइंट आज गिरा दिए। आगे चलते हैं जी और जरा टॉप एक्टिव स्टॉक की बात करते हैं। के इलेक्ट्रिक में आज 65 मिलियन का वॉल्यूम था और इसके अंदर कोई चेंज भी नहीं आया। इसके बाद पिप्टल में अच्छा वॉल्यूम पड़ा 21 मिलियन का और आज ये शेयर ने थोड़ा सा ऊपर भी गया और आज मेरे ख्याल में 4.70-75 पे भी ये शेयर आज जा चुका है। मैं पहले मैंने कहा था ये 35 से ऊपर जाएगा, पहले मैंने 34 कहा था, उसके बाद मैंने 35 कहा था, लेकिन आज ये 35 पे चला गया। तो आज 20 मिलियन का इस पे वॉल्यूम था। अब कब नीचे आएगा ये नहीं पता। वैसे इसका जो हिस्ट्री का हाई है वो मेरे ख्याल में 48 का लग चुका है। देन जीजीएल है, जीजीएल के बारे में ऑलरेडी मेरे आपसे बात हो चुकी है एक हफ्ता पहले कि जीजीएल को होल्ड करें, चल जाएगा और ये 11-12 पे आराम से जाएगा। 14 मिलियन का वॉल्यूम था। देन एयरलिंक है, एयरलिंक अपनी 31 पे पहुंच गया, साल की सपोर्ट बनाने जा रहा है और 8.9 मिलियन का वॉल्यूम है, सॉरी साल की रेजिस्टेंस बनाने जा रहा है। डब्ल्यूएचएल थोड़ा सा डाउन आ गया है, वॉल्यूम भी थोड़ा कम ही है वैसे, शेयर बहुत छोटा है लेकिन वॉल्यूम 8.3 मिलियन बहुत कम है। मेरे ख्याल में जिन्होंने प्राइवेट टेकिंग करनी थी वो कर चुके हैं, इसलिए मैं डब्ल्यूटीएल किसी को सजेस्ट नहीं किया कि बाइंग करें। देन एफसीसीएल है, फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड, इस पे भी हमारी बात हो चुकी है 1-2 दिन पहले, किसी भी होल्ड करें अगर आपके पास है। जिन्होंने 11 11:30 पे बाई किया होल्ड करके रखें, जिन्होंने इवन 12 पे किया हुआ है वो भी होल्ड करके रखें और उसे 12:30 तक निकाल दीजिएगा। तो मैंने उन्हें कहा था 12 तकरीबन 13 के करीब जाएगा, अभी 13 के करीब जाने वाला है। देन हमारे पास डेरा गाजी खान सीमेंट है, तकरीबन 50.39 इसका जो हाई लगा था पीछे, हमारे पास जो एक पीक आई थी मार्केट की उसमें तकरीबन 57 का लगा था। तो उम्मीद है कि 56-57 की तरफ थोड़ा और ऊपर जा सकता है। अभी इसके अंदर इतनी कैपेसिटी है। 7.5 मिलियन का वॉल्यूम था। देन यूनिटी है, यूनिटी थोड़ा डाउन आ गया, कोई बात नहीं, यूनिटी डाउन आया है तो तभी लोगों ने पोजीशन बनाई है ना। देन हस्कोल है, तो हस्कोल में मैंने पोजीशन बनवाई हुई है और मेरी खुद अपनी भी पोजीशन है। आज इसने 5.01 पे क्लोजिंग दी है और वॉल्यूम की बात कीजिए 6.8 मिलियन का आज इस पे वॉल्यूम था। तो आज से हम जो ग्राफिकल व्यू होता है, ग्राफिकल व्यू को हम स्किप कर देंगे ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो सके और ग्राफिकल व्यू की बजाय हम जब देखते ही हैं, तो वैसे हमने KSE 100 को देखना ही होता है पहिए को, तो इसलिए बेहतर है कि ग्राफिकल व्यू को ज़रा स्किप कर दिया करेंगे और सीधा हम यहाँ से जाकर सर्किट ब्रेकर्स पे बात कर लिया करेंगे। तो कभी कभार देख लिया करेंगे, लेकिन असल में ये ना कि टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर जाता है। उसके अंदर 2 टॉपिक होते हैं, उन्हें बना वो भी देखे तो फिर इस वजह से ना टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि टॉप 10 जो सिंबल्स होते हैं ना वो हमने वैसे भी जाके देखने ही होते हैं आगे। तो सर्किट ब्रेकर्स की बात करते हैं जी। पहली कंपनी है GALIF, इसका मुझे नहीं आइडिया, देन इसका भी मुझे नहीं आइडिया, इसका भी मुझे नहीं आइडिया। इन पे वॉल्यूम बहुत कम है, इसको भी छोड़ दें, इसको भी स्किप करते जाएं। गमून अच्छी कंपनी है, वॉल्यूम इस पे भी अक्सर देखने को मिल जाता है। देन आई नो ये भी अच्छी कंपनी है। देन KPUS नो आइडिया। देन PKJ इसको लिख लीजिएगा। देन PSMC पाक सुजुकी अच्छी, पाक सुजुकी का मैंने को उस दिन आपसे बात हुई थी, मैंने आपको एक टारगेट बताया था कि मे बी 180-90 की तरफ चला जाए। लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि 70-80 या 90 की तरफ जा सकता है, कुछ लोग कह रहे हैं 210-20 की तरफ जाएगा। बहरहाल सुनी सुनाई बातें, अब कह रहे हैं कि जो पाक सुजुकी वाले हैं वो कंपनी को डीलिस्ट करने लगे हैं, अब उन्हें तमाम शेयर्स बाय करने पड़ेंगे। अब ऐसे नहीं होगा कि बस सिंपल सी बात है वो लोगों से शेयर बाय कर लेंगे, नहीं। अब जो भी शेयर एक टाइम के बाद बच जाएंगे उन्हें एवरेज किया जाएगा और एवरेज बाइंग जो होती है वो 3 साल को मिला के की जाती है, आखिरी 3 साल को मिलाकर एवरेज बाइंग की जाएगी और जो रेट बनेगा उस रेट पे सारे शेयर्स दोबारा बाय बैक करेंगे। ये हमारी जो है ना PSX की पॉलिसी है। देन हमारे पास SCL है, इसे देख लीजिएगा। देन SPLS है, पावर लिमिटेड है,
नहीं, ये SPL कुछ और है। SPL देख लेते हैं जी, बल्कि SPL को बाद में देख लेते हैं, पहले जरा लोअर कैप में देख लेते हैं। लोअर कैप में आज हमारे पास PICT है, पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल। कोई बात नहीं, मैं यही कहता हूँ लोअर कैप पे पोजीशन बनाया करें और अपर कैप पे कुछ ना कुछ निकाला करें अपना। PHDL जैसे रेगुलर अपर कैप पे अपर कैप लग रहे थे, आज उसे लोअर कैप पे लोअर कैप लगने लग रहे हैं। तो देन हमारे पास KSB भी है, इससे भी आप लोग देख लीजिएगा। बहरहाल एक जो पहले शेयर मेरे जेहन में आ रहा था, बल PICT के अंदर पोजीशन बन सकती है अभी भी, ये मैं आपको ऑलरेडी सजेस्ट कर रहा हूँ कि इसके अंदर पोजीशन बनाए। SPLS तारा पेरोक्साइड लिमिटेड माजद, ये केमिकल की फैक्ट्री है, कंपनी है। तो इसकी लिमिट देख लें, 10 से लेकर 21 की लिमिट है इसके अंदर, अभी भी आप करंटली एंट्री बना सकते हैं शेयर के अंदर, अच्छा शेयर है। और फंडामेंटल्स मैंने इसके नहीं देखे हैं, तो फंडामेंटल्स आप लोग देख लीजिएगा। हाई इसका जो है ना वो तकरीबन 15 का लग चुका है हिस्ट्री में, अभी तकरीबन मई में देखें तकरीबन 15 के करीब गया था, 14.5 पे। तो मे भी 1 आध रुपए का और गेन पॉसिबल है इसके अंदर। और लो कहाँ कहाँ तक गया था, 10.40। तो इसके अंदर जिन्होंने पोजीशन बनाई हुई है वो लोग प्रॉफिट टेकिंग कर रहे होंगे। आगे चलते हैं जी और जरा बात करते हैं KSE 100 इंडेक्स की, कि आज का हमारा पहिया क्या कहता है KSE 100 इंडेक्स के लिहाज से। कल मार्केट ने 200 पॉइंट लूज कर दिए हैं, वॉल्यूम बहुत अच्छा था, 217 मिलियन का वॉल्यूम था। और आज अगर देखा जाए तो आज काफी ज्यादा सेक्टर में से हमारे पास बड़े बड़े जो शेयर हैं वो उड़े पड़े हैं। और ऑयल एंड गैस का तो पूरा सेक्टर उड़ा पड़ा है हमारा। कमर्शियल बैंक्स में UBL उड़ा पड़ा है, MCB उड़ा पड़ा है, HBL को देख ले, बैंकल फलाह को देख ले, अब 2 बैंक ही चले हैं, बाकी सारे आपके उड़े पड़े हैं। एंग्रो में आप देख लें, एंग्रो, FFC, एफर्ट, फर्टिलाइजर, आपका सारा सेक्टर उड़ा पड़ा है, कुछ भी गेन देखने को नहीं मिल रहा। ऑयल एंड गैस आपका सारा उड़ा पड़ा है। ऑयल एंड गैस चल जाता तो आज मेरे ख्याल में 200-300 पॉइंट ऐड हो जाते। सीमेंट सेक्टर आज आपका तकरीबन सारा चल गया है। पावर जनरेशन आपका नहीं चला, टेक्नोलॉजी आपका कुछ भी नहीं चला, सिस्टम भी नहीं चला, TRG भी नहीं चला, केमिकल आपका कोलगेट चला, EPCL चला, तो केमिकल आपका सेक्टर चला है तकरीबन पूरा। देन ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज भी नहीं चली, फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स आपकी चल गई हैं, ऑटोमोबाइल नहीं चला, इन्वेस्टमेंट बैंक नहीं चले, फार्मा सेक्टर तकरीबन कुछ ना कुछ हद तक चला है, मेरा जो रुझान था। टेक्सटाइल सेक्टर, रिफाइनरी आपका सारा उड़ा पड़ा है। ओवरऑल मेरे ख्याल में आज 2-3 गिने शेयर ही चले हमारे पास, कोलगेट चला है और लक चला है, और इधर से आपका बैंक अल हबीब चला है, मीज़ान बैंक चला है, और कोलगेट के साथ जो एक और मेन किरदार था वो EPCL का था। तो ओवरऑल मेरे ख्याल में 5-6 शेयर्स ही चले हैं यार, बाकी तो कुछ चला ही नहीं है मार्केट में। लेकिन वॉल्यूम ओवरऑल आज अच्छा ही था मार्केट में। आगे चलते हैं जी और जरा बात करते हैं टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की। तो सबसे ज्यादा पॉइंट आज किए हैं जी पायोनीर सीमेंट ने। पायोनीर सीमेंट ने तकरीबन 15 पॉइंट्स आज ऐड कर दिए हैं। देन लक है हमारे पास, लक सीमेंट बहुत अच्छी कंपनी है यार, मैं भी पायोनीर सीमेंट का भी कहता हूँ अच्छी है, लक की भी अच्छी है। फौजी फर्टिलाइजर में लिमिटेड ने 13 पॉइंट ऐड किया, ये भी बहुत अच्छी कंपनी है। देन चिराट सीमेंट ने 13 पॉइंट ऐड किया, ये भी अच्छी कंपनी है बहुत। मीज़ान बैंक का बहुत अच्छा है जी, 13 पॉइंट इसने ऐड किए। और मैपल लीफ ने 13 पॉइंट ऐड किया, वो भी बहुत अच्छी कंपनी है। और ये बाय बैक कर रहे हैं मैपल लीफ वाले, ये भी आप लोग जरा इसकी रिपोर्ट देख लीजिएगा। देन थल वाले अच्छी कंपनी है, 12 पॉइंट इसने ऐड किए। देन पैकेजेस, PKGS, इसे भी आप लोग देख लीजिएगा, 10 पॉइंट इसने ऐड कर दिए। देन नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पॉइंट ऐड कर दिए, अच्छा बैंक है जी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। बैंकिंग सेक्टर तो सारा ही अच्छा है हमारा। इसके बाद हमारे पास इंडस मोटर कंपनी है, कंपनी तो बहुत अच्छी है लेकिन हमारे मुल्क के हालात नहीं है कि सेल इंक्रीज हो सके इंडस मोटर वालों, तो इंडस मोटर टोयोटा वालों की कंपनी है, टोयोटा को ही कहते हैं। ये पाकिस्तान में इंडस मोटर कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड है, नहीं तो वैसे मशहूर ये किस नाम से है, टोयोटा के नाम से। तो बहरहाल 8.5 पॉइंट इसने ऐड कर दिए हैं। देन पॉइंट निकाले किसने हैं, हब ने। देखिए हब का जो मेन रोल है ना वो KSE 100 इंडेक्स में बहुत ज्यादा है। जब भी पॉइंट लूज करता है या जब भी पॉइंट ऐड करता है तो पूरे इंडेक्स को उठा के ले जाता है। तो आज पॉइंट लूज किया तो इंडेक्स आज आपका डाउन चला गया। देन TRG का भी यही रोल है, TRG ने 29 पॉइंट लूज किए हैं और हब ने तकरीबन 43 पॉइंट लूज किए हैं। UBL ने 29 पॉइंट लूज किए हैं, सिस्टम ने 24। देन PPL, FTL, MCB, OGDC, बारियन, एफर्ट। तो एफर्ट अब आप लोग कहेंगे कि हमारे पास जो फर्टिलाइजर का सेक्टर है ये डाउन क्यों चल रहा है, तो गैसेस की जो प्राइसेस है ना वो इंक्रीज हुई हैं। अब फर्टिलाइजर सेक्टर को फर्टिलाइजर बनाने के लिए गैस की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो जब गैस की प्राइसेस बढ़ेंगी तो उसका जो डायरेक्ट इफेक्ट होगा वो सीधा हमारे पास फर्टिलाइजर सेक्टर में पड़ेगा। तो फर्टिलाइजर सेक्टर में आपका आज एफर्ट डाउन हुआ पड़ा है। एंग्रो भी आपका तकरीबन डाउन ही है, एंग्रो जिस तरह चलना चाहिए वो उस तरह तो नहीं चल रहा, लेकिन एंग्रो ने मेरे ख्याल में आज 1-2 पॉइंट ऐड कर दिए। तो फर्टिलाइजर सेक्टर आपका कल भी उड़ा पड़ा था, आज भी तकरीबन उड़ा पड़ा है। तो रीजन एक यही है, इसी वजह से आपका उड़ा पड़ा है। FFC आपका उड़ा पड़ा है, एफर्ट आपका उड़ा पड़ा है, फौजी फर्टिलाइजर में लिमिटेड आपका उड़ा पड़ा है। अब होगा क्या, जब गैस महंगी होगी तो लाजिम बात है उन्हें जो फर्टिलाइजर बनानी पड़ेगी महंगी बनानी पड़ेगी, और जब वो महंगी बनाएंगे फर्टिलाइजर तो मे बी उनका ये है कि उन्हें प्रॉफिट कम होगा और उनकी सेल्स भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी। सेल इस तरह कम होगी, जब चीज महंगी बनानी पड़ेगी तो उसकी प्राइसेस भी इंक्रीज करनी पड़ेंगी, और जब प्राइसेस इंक्रीज करेंगे तो प्रॉफिट भी उनका कम हो जाएगा।
आगे चलते हैं जी और जरा आज कोशिश करते हैं कि KSE 100 इंडेक्स को एनालाइज करने की कोशिश करें कि KSE 100 इंडेक्स हमें आज क्या कहता है। पर कल की जो हमारे पास ये कैंडल पड़ी थी वो हमारे पास ये वाली कैंडल दोजी कैंडल थी। दोजी मैंने आपको थोड़ी सी कंफ्यूज कैंडल होती है कि ऊपर जाया जाए कि नीचे जाया जाए, और ये कंफ्यूजन की वजह क्या है? कंफ्यूजन की वजह ये है कि मार्केट अपनी 50,000 की जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस है वहां पे मौजूद है। इस वजह से मार्केट ने वहां पे थोड़ी सी गड़बड़ दिखाई है। वॉल्यूम देखें, आज वॉल्यूम था तकरीबन 220, कल वॉल्यूम था 296, उससे पहले वॉल्यूम था 370। तो ये जो आहिस्ता आहिस्ता वॉल्यूम कम हो रहा है ये शो करता है कि मार्केट में लोगों का थोड़ा सा इंटरेस्ट जो है ना वो अभी कम हुआ है। और इंटरेस्ट कम होने की वजह क्या है कि लोग चाहते हैं कि अब मार्केट थोड़ी करेक्शन ले। करेक्शन लेना मार्केट का लाजमी होता है। तो बहरहाल आज रेड कैंडल पड़ गई है और रेड कैंडल थोड़ी सी नीचे आई है। और आरएसआई को देखें, आरएसआई एग्जैक्ट 83 से नीचे आई है, 84 से, और आरएसआई अब आ गई है तकरीबन 79 पे। अब आरएसआई करेक्शन कहां तक ले सकती है? आरएसआई करेक्शन एग्जैक्ट 69 या फिर 70 इस लेवल तक करेक्शन अगर लेती है तो मेरे ख्याल में देन आरएसआई ऊपर जा सकती है। मैकडी अभी तक बहरहाल पॉजिटिव है, आरएसआई अभी तक पॉजिटिव है। अब ऐसे अगर आप 1 आवर पे देख लें तो 1 आवर पे आपको बीरिश ट्रेंड नजर आ गया होगा। 1 आवर पे ये लगातार आपके पास बीरिश ट्रेंड है। जो 5 आपके पास लगातार ग्रीन का रेड कैंडल पड़ी है। अब इसकी सपोर्ट कहाँ पे बन रही है? तकरीबन जो सपोर्ट बन रही है मार्केट की 49,350, इसे आप लोग ज़हन में रख लीजिएगा। 49,350 की एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रही है मार्केट की, जो कि मैं 1 आवर की बात कर रहा हूँ। डेली की बेस पे अगर आप 1 आवर पे देखें, ये इसकी सपोर्ट है। इस सपोर्ट को ब्रेक तो नहीं करेगी। उम्मीद है कि यहाँ से आगे यहाँ तक करेक्शन लेना मार्केट का लाजमी है। आगे चलते हैं जी और जरा 4-5 शेयर पे बात करेंगे। शार्ट में बात करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारी अभी जुम्मा आने वाला है, तो फिर इंशाल्लाह हमारी जो संडे की टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो है वो आ जाएगी, तो उस पर बात कर लेंगे इंशाल्लाह। सारी शेयर डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो अभी जो आपने बताए थे शेयर, उन पे जरा डिस्कशन कर लेते हैं। तो अभी मैंने ओपन कर लीजिए पीआईए के बारे में करंटली मैं किसी को नहीं कहूँगा कि एंट्री ले जाए। और पीआईए जो है ना अभी करंटली ना बीरिश होने वाला है। ये देखें, इसकी प्राइसेस ऊपर जा रही हैं और लेकिन जो इसकी आरएसआई है वो नीचे आ रही है। देयर इज डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है कि जल्द ही ये शेयर आपको एक मूव दिखा सकता है, नेगेटिव मूव। तो नेगेटिव मूव का मतलब क्या है कि शेयर नीचे आ सकता है, एक बेरिश ट्रेंड शो कर सकता है। तो एक्सपेक्टेशन तो यही है कि शेयर अब नीचे आएगा, लेकिन एक तो न्यूज बहुत चल रही है, बाइफरकेशन की न्यूज चल रही है कि पीआईए की 2 कंपनियां बना दी जाएंगी। जी, तो अजान हो रही थी, इस वजह से मैंने वीडियो को स्टॉप कर दिया था। तो आगे चलते हैं जी जरा। तो आपको मैं डाइवर्जेंस के बारे में बता रहा था कि डाइवर्जेंस इसमें शो हो रही है। तो मैं इसे दोबारा कैंडल पैटर्न दोबारा शो कर देता हूँ। तो अभी देखें, आरएसआई ने हमें एक एग्जिट कॉल यहाँ पे बोला है कि एग्जिट ले लें। मैकडी ने भी बोला है एग्जिट ले लें। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को एग्जिट ले लेना चाहिए। मैं तो करंटली इस शेयर का एंट्री लूंगा भी नहीं, जो कि अपनी साल की स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट पे मौजूद हो। ऐसे शेयर में एंट्री लेना मैं तो बिल्कुल नहीं चाहूंगा। सॉरी, साल की जो है ना स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस पे मौजूद हो इस शेयर के अंदर, मैं तो कम अज कम एंट्री नहीं लेना चाहूंगा। एंट्री लेके फंसना ही है आप लोगों को। फिर अल्लाह जाने शेयर कब चले, कोई और नेगेटिव न्यूज आ जाए तो हम ही फंसे हुए रह जाए। आगे इनकी ईपीएस देखें, 11 -11 में चल रही है। एंट्री लेने की कोई तुक ही नहीं बनती शेयर के अंदर करंटली। देन हमारे पास है जी बर्जर पेंट्स लिमिटेड। तो अभी इसको भी जरा देख लेते हैं जी। तो इसका जो एक हाई था ना, ये इसका हाई है। मैं अब आपको जो चीज दिखाना चाह रहा हूँ वो चीज आप लोग नोट किया करें। ये इसका एक हाई है, तो ये इसका दोबारा हाई बना है। और ये जो इन दोनों का हाई बना है, इसे हम बेसिकली क्या बोलते हैं? डबल टॉप बोलते हैं। और डबल टॉप जब भी शेयर पे बनता है उसके बाद वो शेयर नीचे आ जाता है। और अब इस शेयर की जो सपोर्ट हमारे पास बनेगी वो 52 की सपोर्ट बनेगी। अब ये सपोर्ट है इस शेयर की 52 की। बाकी इंडिकेटर को छोड़ दें, आप सिर्फ कैंडल स्टिक पैटर्न को ही देख लें। अब इसकी सपोर्ट ये वाली बन रही है, सीधी सादी। आप लोग को मजीद डीप जाने की जरूरत ही नहीं है इसे। इसके अलावा अगर इसकी एक और सपोर्ट बनेगी वो तकरीबन हमारे पास तकरीबन 50 पे यहाँ पे बन जाएगी। तकरीबन एक और सपोर्ट 48 पे बन जाएगी। तो बहरहाल इससे ज्यादा नीचे नहीं जाएगा शेयर। तो बहरहाल अभी ये जो डबल टॉप बन गया, डबल टॉप की वजह से दोबारा अपनी सपोर्ट पे आने की कोशिश करेगा 50-52 तक। आरएसआई को देखें, नीचे की तरफ आ रही है। मैकडी ने तकरीबन आज थोड़ा सा ट्रेंड शो किया है कि नीचे की तरफ आ जाना चाहिए। अब जरा से 1 आवर पे देख लेते हैं। तो 1 आवर पे ये शेयर हमारे पास बीरिश है मुकम्मल तौर पे। तो मेरे ख्याल में शेयर नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास एलपीएल है। एलपीएल के बारे में मजीद कुछ नहीं कहूंगा, मैं पहले भी बताया था कि एलपीएल जिनके पास है होल्ड करके रखें, 17 तक आराम से चला जाएगा। और अभी ये ऊपर ही जा रहा है और एक ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल पड़ती रहती है। और मैंने कहा था अगर जिसने बाय करना है तो 13 से लेकर 14 के दरमियान बाय करें। देन 16 से लेकर आप 17-18 तक निकाल दीजिएगा, जब आपको टाइम मिले। 17.5 तक तो जाएगा इंशाल्लाह, 17.5 पे निकाल दे। और ये जो गैप पड़ा है, ये गैप कभी ना कभी तो कवर होना है इंशाल्लाह। ये गैप कवर कहाँ पे जाके होगा?
गैप कवर होगा तकरीबन 25 पे। वो आहिस्ता आहिस्ता होगा, 1-2 महीने में तो ये गैप कवर नहीं होगा ना। अब मेरे ख्याल में तकरीबन एक आध हफ्ते में तो ये शेयर जा सकता है तकरीबन 17.50 पे, आराम से जा सकते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट शेयर जी हमारे पास टीआरजी। और टीआरजी में अब जो लोग कहते हैं कि यार टीआरजी में एंट्री ली जाए कि ना ली जाए, मैं यार उन्हें कहता हूँ कंपनी के जाकर एक दफा ना फाइनेंशियल्स आप देख लो, फंडामेंटल्स देख लो कंपनी की ना, एक दफा देख लो आप ईपीएस कितनी है कंपनी को, इस दफा लॉस कितना हुआ है। 7 बिलियन का लॉस हुआ है कंपनी को इस क्वार्टर में। और आप लोग कंपनी को 7 बिलियन का लॉस हुआ है और आप उस शेयर के अंदर एंट्री लेना चाह रहे हैं 80-90 पे। और 80-90 पे नहीं, कुछ लोगों ने 100 पे भी एंट्री ली हुई है और वो अभी तक नीचे आता जा रहा है और बाइंग करते जा रहे हैं, मजीद एवरेजिंग करते जा रहे हैं। तो ठीक है, वो अपने लिहाज से चल रहे हैं, लेकिन टेक्निकल तो आप इस पे काम नहीं किया ना। अगर टेक्निकल इस शेयर पे काम किए होते तो ये शेयर मेरे ख्याल में अब दोबारा ऊपर चला गया होता, अगर इसके इतने रिजल्ट अच्छे आए होते तो। मैं यही बात कहता हूँ, टेक्निकल्स को भी सपोर्ट करने के लिए अक्सर आपकी जो है ना वो कंपनी के फंडामेंटल जो है ना वो सपोर्ट करते हैं, न्यूज सपोर्ट करती है। तो यहाँ से अपटर्न लेना चाहिए था इसने, लेकिन अब रिपोर्ट अच्छी नहीं आई, 7 बिलियन का लॉस हो गया। तो वो जो 7 बिलियन का लॉस है उसकी वजह का इम्पैक्ट तो आपको देखने को मिलेगा ना। पीछे उस दिन व्हाट्सएप ग्रुप में कोई भाई मुझसे कह रहे थे कि यार ये अब इन्होंने क्लेरिफिकेशन दे दी है, अब इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। मैंने कहा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ता है, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पूरी न्यूज का हमेशा पड़ता है। और एक और भी इनकी कोई न्यूज आ रही थी केस के लिहाज से, तो इम्पैक्ट उस चीज का भी पड़ता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए देखा करें। तो बहरहाल न्यूज जब भी बुरी आती है उसका इम्पैक्ट आता है, चाहे वो उन्हें लॉस हो रहा हो, चाहे उनके ऊपर कोई केस चल रहा हो, चाहे उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आए। तो बहरहाल अभी देखें इसकी, अगर आरएसआई को देखें, आरएसआई इसकी तकरीबन हमारे पास पहुंच गई है 36 पे। और मैकडी भी नीचे की तरफ जा रही है, आरएसआई भी नीचे की तरफ जा रही है। अब इस जरा 1 आवर पे देखते हैं। तो 1 आवर पे ये शेयर हमारे पास बीरिश है और 1 आवर पे इसकी जो सपोर्ट बन रही है हमारे पास तकरीबन वो 77 की बन रही है। सॉरी, तकरीबन 77 जी, 77 से 78 की हमारे पास सपोर्ट बन रही है। और अभी ये शेयर 1 आवर पे भी बेरिश है, 1 आवर पे मजीद नीचे की तरफ आ सकता है, मजीद नीचे की तरफ 77 78 की तरफ आ सकता है। अब जरा ऐसे 1 वीक पे देखते हैं कि 1 वीक पे मे भी हमें कुछ परफेक्ट मिल जाए, डिसीजन हमें क्या करना चाहिए। तो अगर इसे देखा जाए 1 वीक पे, तो 1 वीक पे इसकी जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रही है वो मेरे ख्याल में 70 की सपोर्ट बन रही है, 67 से लेकर 70 तक। तो 60 से लेकर सॉरी 67 से लेकर 70 तक इसकी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है हमारे पास। जो कि इसकी जो सपोर्ट बन रही है वो हमारे पास तकरीबन बन रही है जी, फरवरी 2022 में बन रही है, वो 70 पे बन रही है, तकरीबन 67 से लेकर 70 तक। उस जगह पे भी आप लोग बाइंग कर सकते हैं। तो मे बी लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लग रहा है कि ये मजीद नीचे की तरफ आ जाएगा टीआरजी। नेक्स्ट ईयर जी हमारे पास पीआईसीटी, पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल। मैं एक चीज आपसे अक्सर कहता रहता था, ये जो लोअर लाक लगे थे, ये जो अपर कैप लगे थे, अब इसी तरह लोअर कैप पे लोअर कैप या लोअर लाक भी लगेंगे। अब इन्हें लोअर लाक लगने दें, देखें कहाँ तक आता है। अब मुझे तो इसकी जो सपोर्ट नजर आ रही है, मुझे तकरीबन इसकी सपोर्ट नजर आ रही है तकरीबन 50 से 60 के दरमियान सपोर्ट नजर आ रही है। और उम्मीद है कि 55 से लेकर 60 तक ही रुकेगा। अब मे बी अब ये आ गया 61 पे। अब इसकी जो मुझे सपोर्ट नजर आई है, मुझे नजर आई है तकरीबन 55-56। मे बी 55-56 से आपको एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। अब जरा इसे 1 आवर पे 1 वीक पे देख लेते हैं कि 1 वीक पे क्या कहता है। तो 1 वीक पे भी देखना अक्सर लाजमी होता है। तो 1 वीक पे जो इसकी सपोर्ट दिखा रहा है वो इसकी सपोर्ट दिखा रहा है 56 पे, तो 56 ही इसकी सपोर्ट है। आपने 56 की सपोर्ट को लाजमी जेन में रखना है। अब इसे जरा मंथ पे देख लेते हैं, मंथ पे क्या कहता है। तो मंथ पे ये शेयर अभी तक बेरिश ही है और एक्सपेक्टेड है कि ये शेयर जो मैंने 56 की सपोर्ट बताई है ना उस तक आ जाएगा। और देन उसके बाद अब बंदा बंदा एंट्री ले सकता है 56 पे। अभी मैंने तो बाय करवाया हुआ है, मे बी जल्दी न्यूज आ जाएगी, उम्मीद तो है। तो ऐसे ही होता है, बल साइकोलॉजी को समझा करें शेयर की और मार्केट की। शेयर की साइकोलॉजी क्या होती है, एक नेगेटिव न्यूज लाई जाती है, आपसे माल निकलवाया जाता है, आप शेयर सेल कर देते हैं। और देन जब आप सेल कर देते हैं और लोग बाय कर लेते हैं, बड़े लोग प्लेयर्स बाय कर लेते हैं, तो देन साइकोलॉजी क्या होती है, एक न्यूज लाई जाती है पॉजिटिव, और उसी पॉजिटिव न्यूज के जरिए से शेयर ऊपर चला जाता है। तो बहरहाल इस चीज को भी लाजमी ज़हन में रखा करें कि न्यूज कैसे आती है और न्यूज गलत होती है सही होती है तो पता नहीं चलता। अब इस हमारे पास ओजीडीसी है जी, ओजीडीसी की हमारे पास जो सपोर्ट बन रही है वो बन रही है 93 की। अब उम्मीद है कि 93 पे आकर दोबारा 95-96 का जो टारगेट है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी आरएसआई को देखें, आरएसआई थोड़ा डिप ले रही है, नीचे की तरफ आना चाह रही है। आरएसआई अगर आती है मेरे ख्याल में इस लेवल तक आती है 36 तक, तो मेरे ख्याल में शेयर आपको 92 से 93 पे मिल जाएगा। मैकडी अभी थोड़ा कोई क्लियर नहीं दे रही है, हमें क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे रही है, लेकिन मैंने आपको बता दिया सपोर्ट इसकी 93 की है। नेक्स्ट शेयर है जो हमारे पास निशात मिल लिमिटेड, एनएमएल। एनएमएल हमारे पास करंटली तो बीरिश ही है। अभी देखें बिल्कुल हल्का सा ना
अगर आप इसे गौर करें तो ये यहाँ पे एक एग्जिट कॉल जनरेट करने की कोशिश की है मैकडी ने, और आरएसआई ने इसी की बेस पे एग्जिट कॉल जनरेट करने की कोशिश की है। जब इतना बड़ा डाउन टर्न हमें देखने को मिल रहा है आरएसआई में, और मैकडी ने भी तकरीबन एग्जिट कॉल जनरेट करने की कोशिश की है, इसका मतलब क्या है कि अब इसकी एक्स डेट हो गई है। एक्स डेट के बाद अब शेयर को तकरीबन इस लेवल पे तो आ जाना चाहिए 57। अब 55 से 57 का जो जोन है ये इसका एक बाइंग जोन है। उस जोन पे अगर आप लोग एंट्री लेते हैं तो मेरे ख्याल में आप लोगों ने उसे बाय करके चुप करके होल्ड करके रख लेना है, और देन आप इसे टारगेट कर लें बेशक 60 का, 65 का, 70 का, देन आप 70 तक का टारगेट आराम से ज़हन में रख सकते हैं। अब जरा इसे 1 वीक पे देख लेते हैं कि 1 वीक पे इसका टारगेट हमें क्या कहता है। तो 1 वीक पे अभी ये शेयर तकरीबन बेरिश ही है, और बेरिश होने का मतलब क्या है, ये शेयर नीचे आ सकता है। मेरे ख्याल में 55 तक ये शेयर आ जाएगा, 55 तक, 55 से 57 के दरमियान मेरे ख्याल में आप एक एंट्री ले सकते हैं। देन मजीद अगर नीचे आता है तो मजीद इसकी जो एक साल की सपोर्ट बन रही है वो तकरीबन 49 पे बन रही है। मे बी 49 को टच करे, लेकिन मुश्किल ही है 49 को करे। लेकिन मेरा जो आइडिया है वो 55 से 57 तक ये शेयर आ जाएगा। तो आज के लिए इतना है जी। तो अगर आपकी नज़र में कोई शेयर होता है डेली बेस पे तो मेंशन कर दिया करें, उस पे बंदा अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर दे देता है। लाजमी बात नहीं है कि मेरा जो पॉइंट होता है वही सही होता है, मैं सही कह रहा हूँ तो मेरा भी एनालिसिस गलत हो सकता है। मैं के इलेक्ट्रिक के बारे में गलत हूँ, काफी शेयर्स के बारे में गलत हुआ हूँ, लेकिन जब मैं सही होता हूँ तो मैं कहता हूँ यार मैं सही हूँ। तो गलत होता हूँ तभी मुझे कहना चाहिए कि यार मेरी वाकई राय गलत हुई है। तो बहरहाल टेक्निकल्स आपको तब सपोर्ट करते हैं जब आपको फंडामेंटल्स का मुकम्मल तौर पे आइडिया हो। तो आपको फंडामेंटल्स का कख भी नहीं पता और आप कहते हैं यार मुझे टेक्निकल्स में मैं एक्सपर्ट हूँ। आप टेक्निकल्स पे एक्सपर्ट होते रहो, जब आपको कंपनी की ईपीएस नहीं पता, कंपनी की ईपीएस ग्रोथ नहीं पता, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। और एक और बात, कोई भी ट्रेड पॉसिबल नहीं है स्टॉप लॉस के बगैर। चाहे मार्केट नीचे जा रही हो, चाहे मार्केट ऊपर जा रही हो, चाहे डाउन टर्न में हो, चाहे अप टर्न में हो, एक चीज आप लोगों ने लाजमी ज़हन में रखनी है, वो चीज है स्टॉप लॉस। कोई भी ट्रेड जो है वो स्टॉप लॉस के साथ पॉसिबल है। स्टॉप लॉस के बगैर कोई भी आप एंट्री नहीं ले सकते हैं। तो स्टॉप लॉस लेंगे तो तब आपकी वो ट्रेड पॉसिबल है। तो आज के लिए इतना है जी। तो कमेंट में आप लोग अपनी राय जरूर दिया करें शेयर के बारे में, या फिर कोई भी आपका पॉइंट हो। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।